हेलो लर्नर्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ पूजा। तो आज इस क्लास में हम सभी लोग किंगडम प्रोटिस्टा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो सभी के सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज टाइप के हैं। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते ही हम लोग अपने किंगडम प्रोटिस्टा से हर एक डाउट को क्लियर कर लेंगे। हमने कोशिश किया है यहाँ पर मोस्ट ऑफ यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की, ठीक है, जिससे कि आपका साथ साथ रिवीजन भी हो जाए कंप्लीट किंगडम प्रोटिस्टा का। और ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है जो लोग टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, यूपी का, बिहार से, झारखंड से या फिर राजस्थान से, सभी स्टेट के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इन क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा में सभी आपके यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया है। इसमें आपके आ जाते हैं क्राइसोफाइट्स, ठीक है, आपके क्राइसोफाइट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, प्रोटोजोवंस, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, ये सभी आपके किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। जो किंगडम प्रोटिस्टा के एनिमल्स हैं, इनका हैबिटेट कैसा है? आर प्राइमरली एक्वाटिक, डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनलीज और ऑल सीलिएटेड और फ्लैजिलेटेड, रिप्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली बाई असेक्सुअल मीन्स। बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी एनिमल्स हैं ये प्राइमरली कैसे हैं? इक्वाटिक हैं। इक्वाटिक में भी ये फ्रेश वाटर हो सकते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर एंड मरीन। तो इनका हैबिटेट कैसा है? इक्वाटिक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, तो ये यूकैरियोट्स हैं, है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं। आर ऑल सीलिएटेड और फ्लैजिलेटेड, तो सभी के सभी के पास सीलिया या फ्लैजिला हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो आपके पैरासाइट्स हैं, जैसे कि आपके प्रोटोजोअन्स, अमीबा, जिनके पास सीलिया एंड फ्लैजिला एब्सेंट हैं, स्पोरोजोआ जो कि पैरासिटिज्म है, तो ये भी गलत है। और अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो ये आसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव तीनों तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not belong to the kingdom protista? इनमें से कौन किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग नहीं करता है? यूग्लिना, डाइनोफ्लेजिलेट्स, अमोइबा, स्पाइरुलिना। तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरुलिना जो है ये आपका प्रोटिस्टा से बिलोंग नहीं करता है। ये स्पाइरुलिना एक एल्गी है, आई थिंक, मुझे डाउट है, आप क्लियर कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूड इन द किंगडम। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लेजिलेट एंड स्लाइम मोल्ड को किस किंगडम में प्लेस किया गया है? प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, मोनेरा।
तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोटिस्टा। ठीक है, सभी को कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के रिगार्डिंग इनकरेक्ट बताना है। आपके पास स्टेटमेंट है, द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट क्लियर, फॉर्म्स आर लिंक बिटवीन अदर ऑर्गेनिज्म, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज। तो अभी हमने आपको बताया किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। अगर यूकैरियोट्स हैं तो इनके पास कैसा जो डीएनए है वो भी क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा और सभी के सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज प्रेजेंट होंगी, लाइक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस एज वेल एज। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट बिकॉज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज। ये बात गलत है प्रोटिस्टा के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स और इंक्लूड। सिंगल सेल्ड यानी कैसे हैं? यूनिसेलुलर है, केवल एक सेल से इनकी बॉडी बनी हुई है, एक ही सेल इनकी बॉडी के ऑल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो ये कौन से हैं आपके? प्रोटिस्टा, फंजाई और मोनेरा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोटिस्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज प्रोटिस्टा इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ an organism is made up of eukaryotic cell with cellular level of body organization, where should it kept? इनको कहाँ रखा गया है? एनिमल्स में, किंगडम प्लांटी में, या फिर किंगडम मोनेरा में, या फिर किंगडम प्रोटिस्टा में बताएंगे। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोटिस्टा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटिस्टा डिफर फ्रॉम मोनेरा इन हैविंग। प्रोटिस्टा किंगडम मोनेरा से कैसे डिफरेंट हैं? प्रोटिस्टा हैव सेल वॉल, प्रोटिस्टा हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या प्रोटिस्टा हैव फ्लैजिला, या फिर प्रोटिस्टा हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 प्रोटिस्टा के पास क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए है वो विद हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्रोटिस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी। जो प्रोटिस्टा हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो प्रोटिस्टा है इनमें हमको तीनों तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेल फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन, ट्रिपल फ्यूजन, या फिर बोथ 1 and 2। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, दोनों तरीके से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट फीचर ऑफ किंगडम मोनेरा बट दैट ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का फीचर है लेकिन किंगडम मोनेरा का नहीं। किंगडम मोनेरा को आपको याद है सभी बैक्टीरिया को प्लेस किया गया है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया है ना, इन सभी को किंगडम मोनेरा में प्लेस किया गया है। आपको बताना है यहाँ पर कि प्रोटिस्टा के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है। ट्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सेल वॉल, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हेट्रोट्रॉफिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बताइए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज ऑप्शन नंबर 1। प्रोटिस्टा में आपको ट्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the organism
with nuclear membrane, cellular level of body plan and autotrophic mode of reproduction can be प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा एंड प्लांटी। ध्यान से पढ़ेंगे। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहाँ प्लेस करेंगे? प्रोटिस्टा में, फंजाई में, मोनेरा में या फिर प्लांटी में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा है यहाँ पर आपको सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप याद रखेंगे, आपको पढ़ाया था एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में जो पोरीफेरा है, फाइलम जो पोरीफेरा है, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा, ये भी आपका कैसा है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी कैसे हैं? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केवल एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। ठीक है, और ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्यू प्रोटिस्ट्स possess structure to regulate their water content they are। कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जिनके पास वाटर को रेगुलेट करने के लिए स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो वो कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं? मेम्ब्रेन्स होती है, क्रोमेटोफोर्स होते हैं, न्यूक्लियाई होती है या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं। सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं। ये प्रोटिस्ट की बॉडी में वाटर रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। दैट मीन्स ये आस्मो रेगुलेसिस में अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, आस्मो रेगुलेशन में, आस्मो रेगुलेशन में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। The protist that reproduce both by binary fission and conjugation is। वो उस प्रोटिस्ट को बताइए जो बाइनरी फिजन एंड कॉन्जुगेशन दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम या फिर मोनोसिस्टिस या फिर मोनोसिस्टिस। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम, क्योंकि अमीबा में आपको कॉन्जुगेशन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, एक बार इसको क्लियर कर लेना, आप देख लेना एक बार कि जो हमारा अमीबा है इसमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है या नहीं। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। Diatoms are primarily produced in the oceans. Diatoms are microscopic and float passively in the water. Walls of diatoms are destructible easily. Diatomeous earth is formed by the cell wall of diatoms। आपको यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। ध्यान से पढ़ेंगे, बताइए यहाँ पर डायटम्स के बारे में क्या गलत है। जो डायटम्स हैं ये ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इवन ये आपके इकोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओशियन में प्राइमरी चीफ प्रोड्यूसर क्या है? दैट इज डायटम्स। तो ये बात तो सही है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर, यानी कि जो डायटम्स हैं ये वाटर के साथ फ्लो करते हैं। यानी कि जब डायटम्स फ्लो करते हैं, मूव करते हैं वाटर बॉडी में, तो इनकी अपनी कोई एटीपी खर्च नहीं होती है। ये पैसिवली वाटर करंट के साथ ही फ्लो करते हैं। ठीक है, उसी के साथ ये तैरते हैं। तो ये बात भी सही है। और वॉल्स ऑफ डायटम्स आर डिस्ट्रीब्यूल इजिली या फिर डायटोमियस एर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ये भी आपका करेक्ट है। जो डायटम्स हैं इनकी जब डेथ हो जाती है तब ये एक जगह पर इस तरीके से स्टोर होते रहते हैं और वहाँ पर काफ़ी समय के बाद
डायटोमियस एर्थ का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, जिसे हम किशल घर भी कहते हैं, जिसे हम किशल घर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात भी सही है, लेकिन जो डायटम्स की वॉल है, ठीक है, ये डायटम्स की जो वॉल है सोप बॉक्स लाइक इसकी वॉल होती है, ठीक है, इसकी सोप बॉक्स लाइक इसकी सेल वॉल होती है और इसकी सेल वॉल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है जो इजिली डिस्टर्ब नहीं होती है, ठीक है, वो इजिली डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है डायटम्स के बारे में, दैट इज वॉल्स ऑफ डायटम्स और डिस्ट्रेटेबल इजिली नहीं, ये इजिली डिस्ट्रेबल नहीं होती है। क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आपको क्वेश्चन वैल्यूबल है, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। आपको बताना है माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, एंड मैक्रोन्यूक्लियस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, टीजीटी में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पीजीटी में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। वैलेंटिडियम एंड हाइड्रा, एक सेकेंड, वैलेंटिडियम एंड हाइड्रा, वर्टिसेला एंड निक्टोथीरियस, ओपेलाइना एंड निक्टोथीरियस, या फिर वर्टिसेला एंड पैरामीशियम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। वर्टिसेला एंड पैरामीशियम में हमें दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस एंड एक आपका मैक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये जेनेटिकली इनहेरिटेबल होता है, ठीक है, ये जेनेटिकली इनहेरिटेबल होता है, यानी कि जो आपका मियोसिस है, मियोसिस के दौरान ये डिवाइड होके नेक्स्ट प्रोजेनी में जाता है। लेकिन जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये जेनेटिकली इनहेरिटेबल नहीं होता है, इसका फंक्शन जो है फिजिकली होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन डाइनोफ्लेजिलेट्स द रिजर्व फूड इज। डाइनोफ्लेजिलेट्स में पहली बात तो आपको बात याद रखना, इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका ग्वानाइल लैक्स। तो आपको बताना है कि जो डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं इनमें रिजर्व फूड क्या होता है, फ्यूकोजैंथिन, स्टार्च, एल्जिनिक, या फिर नन ऑफ देम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्च, ठीक है, स्टार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड टाइड इज कॉज्ड बाई नॉक्ट्यूला, सेरेटियम, ग्वाइनेलैक्स, या फिर ऑल ऑफ देम। सी में जितने भी डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं, ठीक है, ये जितने भी प्रोटिस्ट हैं ये सभी के सभी तो एक्वाटिक हैं, सबको ये बात पता है ना, एक्वाटिक हैं। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे कैसे हैं मरीन हैं जो कि आपको सी में देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है सी में ग्वाइनेलाइक्स स्पीसीज़ की जब बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं, तो ये सी में एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं जो कि एक टाइड की तरह दिखती है, तो इसी को रेड टाइड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्वाइनेलैक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हु आर बिलीव्ड टू प्रिमिटिव
रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इनमें से सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स किसे माना जाता है? क्राइसोफाइट्स को, यूग्लिना को, प्रोटोजोअन्स को, या फिर आरएनए को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्राइसोफाइट्स को, ठीक है, ना कि प्रोटोजोअन्स को। जो आपके क्राइसोफाइट्स है इन्हें मोस्ट प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which mode of reproduction used by protist? प्रोटिस्ट में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही मोड देखने को मिलते हैं। असेक्सुअल में आपको बडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, बडिंग, बाइनरी फिशन देखने को मिल सकता है आपको, है ना, फिशन के थ्रू, या फिर जो है स्पोर्स के फॉर्मेशन के थ्रू। तो ये सभी आपको एसेक्सुअल में मोड देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलोड बाय स्लाइम मोल्ड्स? जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हिट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक, या फिर कीमो ऑटोट्रॉफिक। बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑटोट्रॉफिक। ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन दिस सेशन। Which organism have infectious spore-like stage in their life cycle? किसकी लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक इन्फेक्टियस स्टेज देखने को मिलती है? प्रोटोजोअन्स में, स्पोरोजोअन्स में, यूग्लिनोइड्स में, या फिर डेस्माइड्स में। तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्पोरोजोअन्स। जो स्पोरोजोअन्स हैं ये कैसे होते हैं? पैरासिटिज्म होते हैं। ये फाइलम आपके प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं और इनमें आपको स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज देखने को मिलेगी। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे और आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नए मिले होंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सभी लोग चैनल को शेयर एंड लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग नेक्स्ट किंगडम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। Thanks for watching.